शाहीनों धूम मचाओ, इंग्लैंड को धूल चटाओ। टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज पाकिस्तान अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। दोनों टीमें पाले किले में आमने सामने होंगी। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के, शाहीन आफरीदी और ख्वाजा नाफे की शमूलियत का इम्कान। क्रिकेट दीवानों का कौमी टीम को गुड लक का पैगाम। अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब देंगे। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को 2 टोक पैगाम। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ सेनेट इजलास में पेश कर दिया। कहा, अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। तरलाई, बनूर, बाजोड़ में हमलों की कड़ियाँ अफगानिस्तान से मिलती थीं। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन मुल्की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई कार्रवाई से मुतासरा इलाकों तक मीडिया रसाई रोक दी। द साउथ एशिया टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मीडिया ने सिर्फ ज़िला महसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई। दीगर तबाहशुदा ठिकानों की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। फ़ज़ाई हमलों के फौरी बाद तालिबान फोर्सेज ने कई इलाकों को घेर लिया। नंगरहार, खोस्त, खुगानी और दीगर मकामात पर सहाफ़ियों के जाने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गईं। तालिबान रजीम के आमराना और ज़ालिमाना दौर में गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान पूरी दुनिया के लिए संगीन खतरा। अफगानिस्तान दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स का मरकज़ बन चुका। मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट हक़ाइक़ सामने ले आया। अफगान तालिबान ने दहशतगर्द ग्रोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम की हैं। अफगानिस्तान में मौजूद फितना ख्वारिज के 6000 से ज़ायद दहशतगर्द सरहदों से बाहर भी कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। बन्नू हमले के शोहदा मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल शाहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शामिल। लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद की नमाज जनाजा मानसेरा और सिपाही करामत की नमाज जनाजा पेशावर में अदा की गई। शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एजाज़ और कौमी वक़ार के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। खुदकुश हमलावर समेत फितना ख्वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। डेरा इस्माइल खान में भी फोर्सेस की कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की करक में एम्बुलेंसेस पर फितना ख़ारिज के हमले की शदीद मजम्मत। मोहसिन नकवी का FC के 3 शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला ने कहा, एम्बुलेंसेस पर फितना ख़ारिज के दरिंदों का हमला दरिंदगी और सफ़ाकियत है। मोहसिन नकवी की ज़ख्मी एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। बानी PTI से मामला ठीक करें, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हुकूमत को गारंटी दे दी। बानी से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कहा, बानी PTI पर जाली पर्चे हैं, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें आंख में एक और इंजेक्शन लगना है। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा, एक शख्स ज़िद पर खड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो तो कोई क्या करे। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उनको दरख्वास्तें दे रखी हैं। सिंध को मुतनाज़ा कर देना आइन और जमहूरियत के मुनाफी है। बैकडोर से आप ये सब नहीं कर सकते। शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, सिंध के हवाले से बैकडोर सियासत की जाती है, हमें मज़ाहमती सियासत भी आती है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। सिंध हमारे लिए अटूट हैसियत रखता है।
वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें खुलकर सामने आ रही हैं। वफाकी हुकूमत एक तरफ तो सिंध हुकूमत से ताउन तलब करती है, दूसरी तरफ वफाक के इत्तहादी साजिशों में मसरूफ़ हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत वफाक से वजाहत तलब करे। हुकूमत ने IMF मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू कर दी। टैक्स शॉर्टफॉल के बावजूद ताहाल किसी मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। IMF ने टैक्स शॉर्टफॉल पर दबाव डाला तो मुज़ाकरात के बाद मिनी बजट का फैसला किया जाएगा। IMF का वफ्द 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 2 मार्च से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां साल की दूसरी बड़ी मंदी, सरमाकारों को अरबों रुपए का झटका। 100 इंडेक्स में 5,478 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 1,67,691 की हद पर बंद हुआ। सोना भी 3,000 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 5,36,562 रुपए हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। सियासी, इक़्तिसादी, तवानाई और अवामी रवाबित पर बातचीत होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाक कतर बरादराना ताल्लुकात और कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से कराची में पार्टी रहनुमाओं और वज़रा की मुलाकातें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बिलावल भुट्टो से मिले, सूबे की इंतज़ामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने भी मुलाकात की। सूबे में ट्रांसपोर्ट के मनसूबों और महकमा इत्तलात की कारकर्दगी से आगाह किया। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कमेटियों के तमाम फैसले कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ेर समात तमाम दरखास्तें ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दी। ट्रिब्यूनल जायदादों पर कब्जों से मुतल्लिक तमाम मामलात का असर-ए-नौ जायज़ा लेगा। अदालत ने तमाम दरखास्तें गैर मुअस्सर करार देकर निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस शुरू करने का फैसला। CDA को 3 माह में फिजिबिलिटी मुकम्मल करने का हुक्म। CDA जून से पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके आइंदा बजट में मंजूरी के लिए पेश करेगा। ट्राम सर्विस को मरी ग्लास ट्रेन के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची के तरक्याती मनसूबों का जायज़ा इजलास। वज़ीर आला सिंध को कराची के तरक्याती पोर्टफोलियो की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह का नई मंजूर शुदा बाज़ स्कीमों में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। कहा तरक्याती मनसूबों में ताख़ीर किसी सूरत कबूल नहीं। तरक्याती कामों की मंजूरी दी जा चुकी है, फंड्स भी मौजूद हैं, अब नताइज आने चाहिए। पंजाब बिल्डिंग रेगुलेशंस 2026 का मुसव्वदा तैयार। शहरों की बेहंगम तामीरात रोकने के लिए सख्त फैसले होंगे। नई हदें मुकर्रर की जाएंगी। घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल सबके लिए अलग उसूल तय। बिजली की लटकती तारें और बाहर लगे AC ख़त्म किए जाएंगे। शहरों में इश्तिहारात का जंगल ख़त्म किया जाएगा। पेनाफ्लेक्स और कपड़े के बैनर्स पर पाबंदी होगी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, तहकीकात जारी। MQM की जुडिशल कमीशन में फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद। फारूक सत्तार बोले, हमारे पास कुछ शवाहिद हैं, कमीशन को दिखाना चाहते हैं। हमारी फाइल में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बेज़ाब्तियों का जिक्र है। मुतासरीन को इंसाफ के हसूल से रोका गया। पुलिस में इस्लाहात, 3 अहम फॉर्म मुतारिफ। छापे का इजाज़तनामा, गिरफ्तारी का फॉर्म लाजिम करार। हिदायत बराए तफ्तीश मुकम्मल करना भी ज़रूरी होगी। लाहौर समेत तमाम थानों में सिस्टम बेस्ड फॉर्म्स नाफिज किए गए। सिस्टम बेस्ड फॉर्म्स का तलाक पुलिस हिरासत में तशद्दुद, मुल्ज़िमान की हलाकत के सद्देबाब के लिए किया गया।
कराची में नूरी आबाद के करीब ऑयल टैंकर उलट गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक वाकया M9 पर पेश आया। ऑयल टैंकर हैदराबाद से कराची जा रहा था। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल मौजूद था। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तीसरी बैठक जुमेरात को जिनेवा में होगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं। अमेरिका की क़दामात पर गहरी नज़र है। तमाम ज़रूरी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपने बड़े बहरी बेड़े तैनात कर दिए हैं। ईरान ने रूस से 59 करोड़ डॉलर का बड़ा दिफाई मुआहिदा कर लिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान पोर्टेबल लॉन्चर से चलने वाले मिसाइल खरीदेगा। रूस 3 साल में ईरान को 2500 मिसाइल और 500 पोर्टेबल लॉन्चर यूनिट देगा। ये मिसाइल ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने की सलाहियत रखते हैं। खबरदार, होशियार, मैनहोल, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर तनसीबात को न छेड़ें। नुकसान पहुंचाने पर कैद और जुर्माने की सजाएं होंगी। तनसीबात की चोरी पर 1 से 3 साल कैद, 2 लाख से 30 लाख तक जुर्माना होगा। हुकूमत पंजाब ने प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस का मंजूरी के बाद इतलाक कर दिया। LDA, वासा समेत डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की तनसीबात को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ऑनलाइन मार्किंग के लिए खुसूसी सॉफ्टवेयर तैयार। मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स में ई मार्किंग सिस्टम नाफिज। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्यूटर के पेपर की ऑनलाइन मार्किंग की जाएगी। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने तमाम तालीमी बोर्ड्स को ई मार्किंग पर अमल दरामद का पाबंद कर दिया। T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहला। वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 254 रन बनाए। जिम्बाब्वे की टीम 147 रन पर ढेर हो गई। वेस्ट इंडीज के शिमरोन हेटमायर ने 34 गेंदों पर 85 रन बनाए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए हॉकी टीम इंतजामिया फाइनल। ख्वाजा जुनैद कौमी हॉकी टीम के हेड कोच होंगे। पाकिस्तानी टीम की क़यादत इमाद शकील बच करेंगे। पाकिस्तानी टीम आज मिस्र रवाना होगी। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 1 मार्च से 7 मार्च तक मिस्र के शहर इस्माइलिया में खेला जाएगा। और अमेरिका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, डेलावेयर, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज। न्यूयॉर्क सिटी में तकरीबन 3 फुट तक बर्फबारी का इम्कान। अमेरिका भर में 14,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने स्कूल बंद रखने का हुक्म दे दिया।